रमजान अल कबीर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खसूसी नशरियात रमज़ान अल कबीर देख रहे हैं। आज का जो हमारा उन्वान है, रब्बुल जलाल का एहसान पाकिस्तान। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। सूफी बरकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मशहूर मारूफ शख्सियत, बुजुर्ग शख्सियत हैं, वो कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी। और उसके बाद उन्होंने ये भी फरमाया कि ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र पर आके थूक जाना। इस पर गुफ्तगू करने के लिए, चूंकि ये स्कॉलर सेगमेंट है, मुमताज स्कॉलर्स ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद होंगे द जीनियस ऑफ पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ हमारे हर दिल अजीज जनाब अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब मौजूद होंगे। हुजूर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब तो बल्कि आप हमारे परमानेंट हाँ पैनल पे परमानेंट पैनल पर आ गए। सलामत रहें। अच्छा हाफिज साहब, आपकी जानिब आऊंगा। पाकिस्तान एक मौजज़ा है, अल्लाह के राजों में से एक राज है। रमजानुल मुबारक में ये बना और 27वीं रात को बना। मौजज़ा किस तरह से है, ये बयान किस तरह करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। इसके बहुत सारे मंतकी दलाइल मौजूद हैं जी। आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बना। 27वीं रमज़ान अल मुबारक जो कि शब कुरान मजीद जो नुज़ूल कुरान की रात है, उस रात को बना। आप जरा लुगत से मदद लीजिए। लुगत में जब हम देखते हैं कि मदीना तैयबा, मदीना रहने की जगह, तैयबा पाक साफ, फारसी जुबान का लफ्ज है पाकिस्तान, पाक पाक साफ, इस्तान रहने की जगह। अगर आप पाकिस्तान को अरबी में लिखें तो लिखा जाता है मदीना तैयबा। मदीना तैयबा को अगर आप फारसी में लिखें तो लिखा जाता है पाकिस्तान। कुदरत के इशारों को समझने की जरूरत है। जब आप इल्मुल आदात की तरफ आते हैं तो लफ्ज अल्लाह 92, लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 92, लफ्ज पाकिस्तान 92। अब अगर आप जरा गौर कीजिए कि 13 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान का वजूद नहीं आया था तो हिंदुस्तान का इंटरनेशनल कोड था 0091, अफगानिस्तान था 0093। पाकिस्तान हिंदुस्तान का सीना चीर कर जब 14 अगस्त को बाहर आया है तो अल्लाह ने कोड कौन सा खाली रखा? 0092। आप कुदरत के इशारों को समझते हुए जब आपने तारीख से मदद लेते हैं, और मैं आपको ज्योग्राफी की तरफ लेकर चलता हूँ। There are 208 countries on the map of the world। इन 208 ममालिक के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, मैं दोहरा रहा हूँ, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है। क्या पाकिस्तान में पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी जगह जाकर जब आप सजदा करते हैं तो आपका कुदरती जो एंगल बनता है वो हजर अस्वद की जानिब बनता है। आज हर बंदा जब वहां पे पहुंचता है और वही दुआ करता है कि मुझे ऐसा सजदा नसीब हो जाए कि मैं हजर अस्वद के तक पहुंच जाऊं, तो अल्लाह ने इस सरजमीन को ऐसी लोकेशन अता की कि हम हर जगह से सजदा करें तो हजर अस्वद तक पहुंच जाता है। उसके बाद आप नक्शे पर गौर कीजिए, मुहम्मद लिखा हुआ है, ये अल्लाह की दी हुई सरजमीन, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यहाँ पर निज़ाम होगा। आप कुदरत से भी, आपने दीन से भी मदद लेते हैं, आप जोग्राफी से मदद लेते हैं, तारीख से मदद लेते हैं, इल्मुल आदात से मदद लेते हैं। मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम आपके सामने रखता हूँ। इसको जब आप इस्तदलाल करते हैं कुरान पाक को समझने और हदीस को समझने, तो बड़ा जबरदस्त तरीके से समझते हैं। आप इशारे फरमा रहे हैं और पेशन गोइयां फरमा रहे हैं कि ये नजद है, मुझे यहाँ से मुनाफिकत की बू आती है। तो वो इशारा जो आपने इस पाकिस्तान, इस सरजमीन हिंद की तरफ किया तो क्या फरमाया? मुझे यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, मुझे यहाँ से खुशबू आती है। और आप इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो अशफाक अहमद साहब फरमाया करते थे कि पाकिस्तान में हर वो शख्स बेसकून रहेगा जिससे इस्लाम या पाकिस्तान से जरा सी भी नफरत होगी। और यही वजह कि जैसे सूफी बरकत साहब का आपने इशारा दिया कि उन्होंने फरमाया कि वो वक्त दूर नहीं है जब अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान किया करेगा, और अगर ऐसा न हुआ तब हम तो न होंगे लेकिन हमारी कब्र पर आकर थूक जाना। तो और फिर एक जिम्मे आप बात आपकी खिदमत में पेश करूं, कुरान पाक की सूरह अर्रहमान पढ़िए। जितनी नेमात, जितने मेवाजात, जितनी मादनियात का जिक्र सूरह अर्रहमान में है, पाकिस्तान सूरह अर्रहमान की तफसीर है। हर शख्स अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हमें बचपन से लेकर जवानी तक पहले हमें अपने सीने से दूध पिलाती है, कड़ियल जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, माँ इस दुनिया से चली जाए ना या हम चले जाएं तो हमारी माँ हमारे लिए कुछ नहीं कर पाती। लेकिन ये धरती जो माँ है ना, बिल्कुल ये आपको अपनी आगोश में 2 गज जगह भी देती है। बिल्कुल जरूरत है इस अमर की कि इस माँ की इज्जत की जाए और इसकी इज्जत करवाई जाए। अल्लाह पाक का वो राज, अल्लाह पाक का दिया हुआ वो मोज़ा कि जब हम इसके आगे भी चल के देखते हैं ना तो कुछ ऐसी अहादीस हैं जो ग़ज़वा हिंद के मुतालिक हैं कि जिसमें पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है
اغیار اس کو پڑھ چکے، اغیار اس کو سمجھ بھی چکے، ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ بہت ضرورت زیادہ ضرورت ہے